हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे क्लास 9 की इंग्लिश रेमेडियल वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब सबसे पहले बात करें लर्निंग आउटकम्स की, तो इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा? क्वेश्चंस के बारे में सीखने को मिलेगा कि आप क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। तो लर्निंग स्किल्स आपकी रीडिंग और राइटिंग रहेंगी। इसमें आपको क्या सीखने को मिलेगा? क्वेश्चंस हैविंग आंसर्स यस नो बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो आंसर होते हैं जिनका जो आंसर यस नो में होते हैं, यदि आपको उनको क्वेश्चन बनाना है तो उसकी शुरुआत किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी। हेल्पिंग ऑक्सिलरी वर्ब में आपके जो मॉडल वर्ब हैं वो भी आ जाती हैं। टू मेक क्वेश्चन बी पुट ए हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी कि क्वेश्चन बनाने के लिए सब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब। इफ देयर इज ओनली मेन वर्ब इन आंसर बी पुट डू डज डिड बिफोर द सब्जेक्ट। यदि आपके पास में केवल मेन वर्ब है आंसर में तो आप क्या करते हैं? डू डज डिड लगाते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो आप डू डज लगाते हैं और पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड लगाते हैं। इस तरीके से आप क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। अब आपको यहाँ पर ये हिंट दे रखी है। अब हिंट में देखो बना के बता रखा है, फ्रेम क्वेश्चन फॉर द गिवन सेंटेंसेज। यस ही इज गोइंग टू जयपुर, तो इसका आपने क्वेश्चन क्या बना? इज ही गोइंग टू जयपुर। अब देखो सबसे पहले क्या लगा दी इसमें? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब और बाकी चीज़ें आ गई। ऐसे यस आई प्ले क्रिकेट, अब उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दी डू, यू प्ले क्रिकेट। अब ऐसे नो आई डिडंट लिव इन ए सिटी, आई लिव इन ए विलेज, तो डू यू लिव इन ए सिटी। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन गया। यानी कि क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लगानी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में आप लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में लगाएंगे आप वर्ब, और उसके बाद में अदर चीज़ों को आप लगाएंगे। इस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। और ये जो टॉपिक है साथियों आपके क्लास 10वीं में आपके ग्रामर के टॉपिक में है, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको क्लास 10 में भी इसका फ़ायदा मिल सके। बढ़ते हैं आगे। अब आपके लिए एक्सरसाइज दे रखी है जिनके आपको क्या करने हैं? क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। तो पहला आपका जो आंसर है वो दे रखा है कि यस आई वर्क इन हॉस्पिटल। तो आप इसको, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब दे नहीं रखी तो क्या बना देंगे आप? डू, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट था। डू यू वर्क इन ए हॉस्पिटल, इस तरीके से बन जाएगा। नो आई हैव लर्न टुडेज लेसन, तो अब इसका जो आप बनाएंगे क्वेश्चन तो क्या बनेगा? हेल्पिंग वर्ब इसमें ये दे रखी हैव, तो क्या बन गया? हैव यू लर्नड टुडेज लेसन। अब देखो साथियों आपको इसको एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो यदि आपका जो आंसर है उसमें यदि कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दे रखा है तो उसको आपको सेकंड पर्सन में चेंज कर देना है। दूसरी बात, यदि आपका जो सेंटेंस नो वाला है वो नेगेटिव है तो उसमें से आपको नॉट हटा देना है, और यस वाले में से भी यस हट जाएगा, नो वाले में से नो और नॉट दोनों ही हट जाएंगे। इस तरीके से हैव यू लर्नड टुडेज लेसन ये बन गया। यस ही हैज़ ए कार, डज ही हैव ए कार ये बन जाएगा। यस आई हैव पास्ट क्लास 8, हैव यू पास्ट क्लास 8 ये बन जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे आप। यस प्रतिमा इज वेरी हार्ड वर्किंग, तो इसका क्या बन जाएगा? इज प्रतिमा वेरी हार्ड वर्किंग ये बन जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। नो माई फादर इज ए टीचर, अब इसमें पूछा है कि नहीं, इसमें कहा है कि मेरे पिताजी टीचर नहीं है। अब यानी कि मेरे पिताजी एक टीचर हैं, यानी किसी ने अगर कोई दूसरा प्रोफेशन पूछा होगा तभी तो बताया होगा उसने कि मेरे पिताजी नहीं, मेरे पिताजी टीचर हैं, उसने कुछ दूसरा बताया होगा। तो इज योर फादर ए फार्मर, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर ये टीचर ना लगा करके फार्मर लगाया है, तो टीचर के अलावा कोई अन्य वर्ड आएगा यहाँ पर। इसके अलावा आपका जो सातवां है नो वी प्ले इन इवनिंग, तो अब यहाँ पर भी डू यू प्ले इन द मॉर्निंग आएगा। मॉर्निंग की पूछेगा कि क्या तुम सुबह में खेलते हो, तभी तो कोई जवाब देगा नहीं हम तो शाम में खेलते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे होता नो वी डू नॉट प्ले इन द इवनिंग, तो आपका ये बनता है डू यू प्ले इन द इवनिंग। अब लेकिन यहाँ पर दे रखा है नो वी प्ले इन द इवनिंग, यहाँ पर अंदर की साइड में आपको हेल्पिंग वर्ब और नॉट नहीं दे रखा, इसलिए आपको यहाँ पर अन्य वर्ड लगाना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। यस मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, तो डज मिस्टर शर्मा टीच यू इंग्लिश। अब देख रहे हैं आप, अस को हमने किस में चेंज कर दिया? यू में चेंज कर दिया। यस शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डज शी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यस दे आर वेरी हेल्पफुल, आर दे वेरी हेल्पफुल। नो वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग फॉर द डांस कॉम्पिटिशन, आर यू प्रैक्टिसिंग फॉर द डांस कॉम्पिटिशन। यस दे वर वेरी गुड फ्रेंड, वर दे वेरी गुड फ्रेंड। यस गोपाल वॉज ए क्लेवर मैन, वॉज गोपाल ए क्लेवर मैन। इस तरीके से आपके ये बन जाएंगे आपके सेंटेंस। और अगला है यस शालिनी लॉस्ट हर पर्स, तो क्या बना? डिड शालिनी लॉस हर पर्स।
नो द टॉर्टोइज हैड वॉन द रेस, हैड द हेयर वॉन द रेस। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो फ्रेम हो जाएंगे। आशा करता हूँ साथियों आपके जो ये वीडियो है समझ में आई होगी। इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे वर्कशीट नंबर 12 का सॉल्यूशन।